जय हिंद। आइए समझते हैं लॉगरिदम के कॉन्सेप्ट एंड प्रॉपर्टीज को। तो सूत्र नंबर 1 है लॉग बेस बी ऑफ 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और सूत्र नंबर दूसरा है लॉग बेस बी ऑफ बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और सूत्र नंबर तीसरा है लॉग बेस 1 ऑफ वी, इसकी वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब हम इसे देखेंगे कि बेस किसे कहते हैं, आर्गुमेंट किसे कहते हैं। इसमें जो बी है इसे बेस कहते हैं, 1 जो है इसे आर्गुमेंट कहते हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ लॉग बेस 2 ऑफ 1, इसकी वैल्यू शून्य होगी। कैसे शून्य होगी, तो 2 की पावर वाट नंबर इक्वल टू 1, यानी कि बेस की घात जो करने पर आर्गुमेंट प्राप्त होगा वही घात इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 2 की पावर 0 कर दें तो आर्गुमेंट 1 हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर जो है 0 हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं इसका एग्जाम्पल, लॉग बेस 6 ऑफ 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ 0 कैसे आया, तो हम 6 की पावर ऐसा कुछ करें जिससे कि आर्गुमेंट में 1 प्राप्त हो जाए। तो 0 करने पर आर्गुमेंट में 1 प्राप्त होता है। अगर हम 6 की पावर यहाँ 0 कर दे रहे हैं तो आर्गुमेंट में 1 प्राप्त हो रहा है। तो यही जो घात करने पर आर्गुमेंट प्राप्त हो रहा है वही घात इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इंस्टेड ऑफ 6 7 लें तब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा लॉग 7 और हो जाएगा आर्गुमेंट में 1 इक्वल टू इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 7 की पावर वाट नंबर इक्वल टू 1, यानी कि 7 की पावर हम क्या कर दें कि हमें आर्गुमेंट में 1 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ अगर हम 0 कर दें तो आर्गुमेंट में 1 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में किसी के ऊपर अगर घात 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये सदैव गांठ बांध दो आप। तो यहाँ पर जो है 0 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रॉपर्टीज से यह स्पष्ट होता है कि बेस में कुछ भी हो, आर्गुमेंट में अगर 1 हो, यानी बेस में कुछ भी हो अगर आर्गुमेंट में 1 हो तो इसका आंसर ऑलवेज जो है शून्य होगा। यह देखने में बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय धमाका बड़ा करता है, ये समझ लेना आप। तो इस प्रॉपर्टीज को अपने ध्यान में रखो आप। अब दूसरा प्रॉपर्टीज है हमारा लॉग बेस बी ऑफ वी, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, यानी कि जब बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम होंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे लॉग बेस 6 ऑफ 6 इक्वल टू 1। ये 1 कैसे आया, तो 6 की पावर वाट नंबर इक्वल टू 1। तो अगर हम 6 की पावर यहाँ पर 1 कर दें तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 6, सॉरी यहाँ पर 6 होगा क्योंकि हमें आर्गुमेंट प्राप्त करना है ना। तो यहाँ अगर हम 6 की पावर 1 कर दें तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जिस घात के कारण हमें आर्गुमेंट प्राप्त हुआ है वही घात इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इंस्टेड ऑफ 6 हम 7 ले लें, जैसे लॉग बेस 7 ऑफ 7, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि 7 की पावर वाट नंबर इक्वल टू 7। तो 7 की पावर अगर हम 1 कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यानी कि घात करने पर हमें आर्गुमेंट प्राप्त होना चाहिए, जिस घात के कारण आर्गुमेंट प्राप्त होगा वही घात इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे समझ गए होंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज के उपयोग क्या क्या हैं। आप इसे ध्यान से समझें क्योंकि हर एक प्रश्न को सॉल्व करने में लॉग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है। अब तीसरा देखेंगे, लॉग बेस 1 ऑफ वी, ये होता है नॉट डिफाइंड। अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जैसे लॉग बेस 1 ऑफ 5। ठीक है, लॉग बेस 1 ऑफ 5, बी का मतलब होता है कोई भी नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हम बेस में कौन सी ऐसी घात लगाएं जिससे कि हमें आर्गुमेंट 5 प्राप्त हो। तो 1 की पावर वाट नंबर इक्वल टू 5, 1 की पावर वाट नंबर इक्वल टू 5। तो 1 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो यहाँ पर हमें जो है 1 ही प्राप्त होगा। अगर 3 करते हैं तब भी 1 प्राप्त होगा, 0 करेंगे तब भी 1 प्राप्त होगा, 4 करेंगे तब भी 1 प्राप्त होगा। 1 की पावर हम कुछ भी कर दें हमें जो है 1 ही प्राप्त होगा, 5 प्राप्त नहीं होगा। यानी कि ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि 1 की पावर हम क्या कर दें कि हमें 5 प्राप्त हो जाए, ये हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात यह क्या है, नॉट डिफाइन है। समझ रहे हैं। अब इसका कुछ प्रॉब्लम हम लेकर के आए हैं, आप लोग उसे जो है सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो वीडियो के माध्यम से हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे नंबर 1 है लॉग बेस 7 ऑफ 1, यानी कि यहाँ पर जो है बी मतलब है कि 7 है और आर्गुमेंट में 1 है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर बेस में कुछ भी हो, अगर आर्गुमेंट में 1 हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और लॉग बेस पाई ऑफ पाई, यानी कि आर्गुमेंट और जब बेस दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, प्रॉपर्टीज नंबर 2 के अनुसार। ठीक है, लॉग बेस रूट 8 ऑफ
√8 आर्गूमेंट में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आर्गूमेंट और बेस दोनों सेम है, ठीक है। log बेस 1 ऑफ 7 यानी कि ये वाला तीसरा प्रॉपर्टीज यहाँ लागू होगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ठीक है। अब हम देखेंगे पांचवा क्या है। पांचवा है log 10, यानी कि अगर यहाँ पर कोई भी बेस नहीं दिया गया है तो हम बेस ऑलरेडी लेकर के चलेंगे कि यहाँ पर बेस क्या है 10 है, तो 10 यहाँ पर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब छठा देखेंगे log 1 है तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हो जाएगी 10, ठीक है वैल्यू। तो यहाँ पर b मतलब कि यहाँ 10 हो गया और आर्गूमेंट में 1, अगर आर्गूमेंट में 1 हो तो सदैव वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सातवां देखेंगे ln e, ln का मतलब अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी बेस क्या है e है, ठीक है। अगर इसकी बेस e है, आर्गूमेंट में भी e है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि आर्गूमेंट और बेस दोनों क्या है सेम है, ठीक है। ln 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर e है और आर्गूमेंट में 1 है, यानी कि अगर आर्गूमेंट में 1 हो बेस में कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए 9 नंबर, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है हमारा। यहाँ √7 दिया गया है, log बेस √7 ऑफ 49, ठीक है। √7 को हम क्या करें कि ये 49 में बदल जाए, ठीक है। तो √7 की पावर वाट नंबर इक्वल टू 49, ठीक है। तो √7 की क्या पावर करें कि ये जो है 49 प्राप्त हो जाए, अगर हम 2 करेंगे तो केवल हमें जो है 7 प्राप्त होने वाला है, तो यहाँ पर हम 4 कर देंगे, √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7, तो ये हो जाएगा 7 और ये भी हो जाएगा 7, ठीक है, बराबर हो जाएंगे 49 हमारा। तो जिस घात के कारण हमें आर्गुमेंट प्राप्त हुआ है वही घात इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 10 नंबर देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे समझना जो है बहुत ज्यादा आवश्यक है। 10 नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आर्गुमेंट में 1 है और बेस में भी 1 है, तो हम आर्गुमेंट में 1 लाने का प्रयास करेंगे, तो 1 की पावर वाट नंबर इक्वल टू 1 ना, तो 1 की पावर अगर हम 0 कर दें तब भी 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 की पावर अगर हम 2 करें तब भी 1 आ जाएगा, 3 करें तब भी 1 आ जाएगा, 4 करें तब भी 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये फिक्स नहीं हो पा रहा है कि 1 की पावर क्या कर दें कि जो है आर्गुमेंट में एक प्राप्त हो जाए, ठीक है। यानी कि ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह क्या है नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन, ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन उठ रहा होगा कि यहाँ पर अगर आर्गुमेंट में 1 हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, आर्गुमेंट में अगर 1 हो और बेस में कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर के चलना है, कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर ये हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 करने पर 1 आ रहा है कि 2 करने पर 3 करने पर, मतलब कुछ भी करेंगे 1 की वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। 1 का घात हम कुछ भी कर दें उसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 ही आएगी। हम ये नहीं डिफाइन कर रहे हैं कि स्पेशल इसी नंबर के कारण आर्गुमेंट में 1 प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह क्या है नॉट डिफाइन है। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में लॉगरिदम के अगले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। याद रखना क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में इन प्रॉपर्टीज का बहुत ही उपयोग है। बीएससी एनडीए एग्जाम में, जेईई एग्जाम में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।